जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस सेशन में आज हम बात कर रहे हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। संपूर्ण जानकारी रस के बारे में हम आज बताने वाले हैं। क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक और एकाग्र होकर इसका चिंतन कीजिए। इस वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि रस एक ऐसा माध्यम है, हिंदी का एक ऐसा पार्ट है जिससे कभी न कभी कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य आता है और संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं। रस की बात करें और रस का अर्थ होता है आनंद, यानी आनंद की अनुभूति जहां होती है। काव्य को पढ़ने या सुनने समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध अगर बात करें तो श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूपी हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं। कभी देखा होगा कि किसी गीत में कवि जो है या गायक जो है ऐसी रस भर देता है, जिस कारण वह गीत जो उसके हृदय में स्थापित हो जाता है, उसके मन के छन्नों को छू जाता है और बार बार उसको सुनने की ओर प्रेरित होता है। तो इसीलिए कहता है कि मन में जहां भाव बहता है वो हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे रस की अनुभूति को ही, आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व भी माना गया है, क्योंकि बिना रस के काव्य में आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। आत्मा को तृप्त करने के लिए रस का होना आवश्यक है। चलिए बात करें कि रस के प्रकार कितने होते हैं। रस मुख्यतः 9 प्रकार के माने जाते हैं। सामान्यतः 9 प्रकार के माने जाते हैं, किंतु भरत मुनि के अनुसार इनकी संख्या केवल 8 मानी जाती है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। सूरदास के अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने 11 रस माने हैं। 2 और रस की इन्होंने बात की। 10वां रस जो है वो वात्सल्य रस माना है और 11वां रस जो है वो भक्ति रस माना है। तो मुख्यतः मूल रस जो है वो 9 ही प्रकार के हैं। कभी अगर प्रश्न बनता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 9 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। और प्रश्न बनता है कि सूरदास के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, तब आपका प्रश्न बनेगा, उत्तर बनेगा कि सूरदास के अनुसार रस 11 प्रकार के होते हैं। और प्रश्न यह भी बनता है कि 10वां रस किसे माना जाता है, तो वात्सल्य रस को माना जाता है। वात्सल्य एक ऐसा प्रेम है जो निश्चल और निस्वार्थ भाव से किया जाता है। और भक्ति रस भी उसी का प्रतीक होता है, क्योंकि भक्ति जहां होती है उसमें स्वार्थ रहित हो जाता है। और प्रश्न बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने माने जाते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के माने जाते हैं। और यह भी प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है, तो शांत रस को उन्होंने अयोग्य माना है। अब बात करें कि रस के अंग कितने होते हैं। प्रकार तो हमने बता दिया आपको कि रस 9 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। और रस के अंग की बात करें तो रस के अंग 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हीं 4 अंगों से रस जो है वो निहित किया गया है। सबसे पहले बात करें कि स्थायी भाव, क्योंकि बिना स्थायी भाव के रस के आनंद की अनुभूति नहीं होती। वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफी समय तक बना रहता हो। वर्तमान में इनकी संख्या 11 मानी जाती है। और रस को पहचानने की एक सरल सी विधि भी है, क्योंकि रस 9 माने गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक रस ऐसा होता है जो हर समय विद्यमान रहता है, उसका मूल रस माना जाता है। लेकिन सभी रसों का प्रभाव उसके अंदर हर समय कहीं ना कहीं प्रेरित होता रहता है। जैसे रसों की संख्या मानी गई है 9 मानी गई है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय या डर होता है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है।
और विभत्स रस इसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा होती है। शांत रस इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। भक्ति रस इसका स्थायी भाव भगवत प्रेम यानी अनुराग होता है। और वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। और वात्सल्य रस इसका स्थायी भाव वत्सलता होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति का एक रस प्रमुख होता है, लेकिन समय के अनुसार उसके अंदर हास्य रस की उत्पत्ति भी होती है, करुण रस की उत्पत्ति भी होती है, रौद्र रस की उत्पत्ति भी होती है, भयानक, अद्भुत, विवश, शांत, भक्ति, वीर और वात्सल्य, इन सभी 9 और 11 रसों का प्रभाव उसके अंदर विद्यमान होता है। वह व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर, या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर इन रसों का अनुभूति नहीं होती है। सबसे पहले स्थायी भाव के बारे में हमने जान लिया। दूसरा अंग होता है इसका विवाह। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, अर्थात भाव पैदा करते हैं। कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे आपने जिनको सुनने के लिए बार बार मन प्रेरित करता है, बार बार इच्छा जागृत होती है कि हाँ मैं इसको सुनूं। ये कोई गीत ऐसा होता है, ये कोई भजन ऐसा होता है जिसे बार बार सुनने के लिए हमारा मन लालायित होता है, क्योंकि उसने हृदय के भावों को जागृत करके उस पंक्ति में अपना रस निछावर कर दिया है। इसे ही कहते हैं विवाह। और इसका भी प्रकार माने जाते हैं आलंबन विवाह, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विवाह कहलाता है। जैसे फिल्म में हीरो और हीरोइन वो अनेकों जगह अपने अपने किरदार के अनुसार रसों की अनुभूति करते हैं। कभी उन्हें वीर रस की एक्टिंग करनी पड़ती, कभी करुण रस की एक्टिंग करनी पड़ती, कभी शांत रस, कभी हास्य रस की एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो आलंबन विवाह के अंदर आता है। जैसा भाव मन में जगाते हैं वैसे ही अपनी एक्टिविटी यानी क्रिया, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया को वो करते रहते हैं। दूसरा आता है इसका उद्दीपन, जागृत होना। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त यानी जागृत होने लगता है, अर्थात भाव को बढ़ाता है। कभी कभी देखा होगा कि हम रास्ते में चल रहे, हमारा मन उद्दीप्त हो रखा है, सांसारिक भोगों में विलसित हो रखा है, लेकिन अचानक से हम ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जो शारीरिक रूप से अपंग है और भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से हमारे अंदर वो दयार्द भाव जागृत होने लगता है और हमें मनुष्य की वास्तविकता पता चलती है। तब हमें याद होता है कि मैं सांसारिक भोगों में लगा हूं, लेकिन मनुष्य की वास्तविकता है कि वह मोक्ष प्राप्ति हेतु इस संसार में उसका जन्म हुआ है। प्रकृति, सुहावना वातावरण, चांदनी रात, कोकिल, कुंजन आदि इनसे जो है उद्दीपन प्राप्त होता है। कभी कभी व्यक्ति जो है वो शांत मोड में आ जाता है, प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए आश्चर्यचकित होने लगता है, वातावरण को देखते हुए आश्चर्यचकित होने लगता है। चांदनी रात में उसके अंदर वो भाव जागृत हो पाते हैं। अब बात करते हैं रस के तीसरे अंग के यानी अनुभव के। अनुभव का सामान्य अर्थ है अनुभव। अनुभव भाव को व्यक्ति करने वाले शारीरिक हरकतें अर्थात शरीर की हरकतें, इनकी संख्या 8 होती है। स्तंभ, स्वेद, रोमांस, कंप, स्वर, भंग आदि। अनुभव जैसे उसने सीखा, जो इसने किया है उसी के अनुसार उसके क्रियाकलाप जागृत होते हैं। अभी अभी अगर वो फिल्म देख के आ रखा है तो फिल्म जिस प्रकार के, जिस कैरेक्टर की रही होगी वही उसके अंदर भाव जागृत होते हैं। कुछ समय तक वो प्रतिक्रिया वैसे ही करने लगता है। अगर वो भागवत सुनने गया होगा तो कुछ समय के लिए उसके अंदर भक्ति रस की जागृत होती है, और कभी अगर उसने सेना के सैनिकों को देखा होगा, बॉर्डर पर हो गया होगा, तो उसके अंदर वीर रस जो है वो कई देर तक रोमांचित होते रहता है, जागृत होने लगता है। अब बात करें कि आखिरी अंग यानी संचारी भाव के। भाव ज्यादा देर तक न रहे अर्थात क्षणिक हो, इनकी संख्या 33 मानी जाती है।
संचारी भाव का मतलब हमारे मन में भाव तो आए, विचार तो आए, लेकिन कुछ देर के लिए आए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, वहां मरीजों को देख करके मन में भाव जागृत होते रहते हैं। वही भाव आ जाता है कि मनुष्य का जीवन आखिर है क्या, क्यों वो इन सांसारिक भोगों में विलिप्त है, क्यों वो दूसरे का हनन कर रहा है, दूसरे का हक खा रहा है, दूसरे के पैसे लूट रहा है। इतने पैसे कमाकर आखिर वो क्या करेगा जब उसकी गति ऐसे ही होनी है। कुछ देर के लिए मनुष्य की वास्तविकता समझ लेता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता है और बाजार में जाता है, बाजार की चकाचौंध को देख करके उसके भाव बदल जाते हैं। यही संचारी भाव है जो ज्यादा देर तक उसके मन में टिके नहीं रहते हैं। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोग, उत्सुकता आदि। हर्ष यानी खुशी कुछ देर के लिए होती है, चिंता भी कुछ देर के लिए होती है, गर्व भी कुछ देर के लिए होता है, शंका कुछ देर के लिए उत्पन्न होती है, निर्वेद, मोक्ष भी कुछ देर के लिए उत्पन्न होता है, रोग, उत्सुकता भी कुछ समय के लिए उद्दीप्त होता है। और रस को पहचानने की बात अगर करें तो इसका सरल तरीका एक ही है। करुण, हास्य, श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र विवश के कारण नौ रसों का सम्मान बना। और स्थायी भाव की बात करें, शोक, हास्य, रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा से ही रसों का स्थायी भाव बना। अब अगर रसों के राजा की बात करें, क्योंकि रसों के राजा भी माना जाते हैं, रसों के राजा श्रृंगार रस माने जाते हैं। जिस तरीके से 6 ऋतुएं होती है और ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु को माना जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में प्रकृति में नई नई उमंग संरचनाएं होने लगती हैं। हमारा नववर्ष जो है, भारत का हिंदू धर्म का नववर्ष वसंत ऋतु से आगमन होता है, क्योंकि प्रकृति संचार करती है, उसमें नए नए रस विद्यमान होने लगते हैं। वो अपने पुराने बुरे विचारों को बदल करके नई संरचनाएं करता है। उसी तरीके से रसों के राजा श्रृंगार रस को माना गया है, क्योंकि श्रृंगार जब व्यक्ति के अंदर आता है, श्रृंगार का मतलब हो गया कि उसके अंदर नई भाव जागृत होना। जिस तरीके से नायिका नायक को देख करके उसके अंदर प्रेम जागृत हो पाता है, उसके अंग अंग रोमांचित होने लगते हैं, उसके भाव बदल जाते हैं। उसी तरीके से श्रृंगार रस के आने से व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, रसपति भी कहा जाता है। जब नायिका के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तब परिणत होकर के श्रृंगार रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव रति माना जाता है। रति यानी प्रेम। साधारण भाषा में कहें तो जहां नायक और नायिका के बीच प्रेम में मधुरता मिलन का अथवा अलगाव यानी बिछुड़ने वाला होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। श्रृंगार को पहचानने की एक सरल सी विधि है, क्योंकि संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार में वियोग श्रृंगार को ज्यादा प्रधानता दी गई है, ज्यादा महत्व दिया गया है। माना हम अपने घर में किसी सदस्य को अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम उसके सामने हैं तो वह प्रेम केवल हमारा स्वार्थ रस होता है, क्योंकि हमारा जीवन उससे निर्धारित है। लेकिन वियोग श्रृंगार उससे दूर रहने के बाद जो हमें उसके प्रति चिंताएं होने लगती है, उसकी याद हर पल आने लगती है, उसके प्रति हमारा चैन बेचैन हो जाता है, वो वियोग श्रृंगार है। क्योंकि उसमें स्वार्थ निहित नहीं होता है, उसके मन के भाव उस पर जागृत होने लगते हैं। यही वियोग श्रृंगार है, यानी दूर रह करके प्रेमी की याद आना, या दूर रह करके अपने प्रेम को जागृत करना, वही वियोग श्रृंगार है। जिस तरीके से मीरा कृष्ण से करती थी, वो वियोग श्रृंगार था। मीरा को पता था कि कृष्ण वास्तविक रूप में नहीं है, लेकिन न होते हुए भी उनके अंदर प्रेम जागृत होता रहता है, और वो वास्तव प्रेम उसको था। इसीलिए मीरा को कृष्ण का दर्शन हुआ करता था, लेकिन समाज उसको दुत्कारता रहता था, उसको पागल का रूप दे देता था। जब व्यक्ति के अंदर भक्ति चरम सीमा पे होती है, तब दुनिया आपको जो है वो
पागल समझने लगती है। और जब आपको कोई पागल समझता है, समझो आप मोक्ष की ओर हो, आपका ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करें संयोग श्रृंगार की। दो श्रृंगार के दो रूप बताए हमने, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आइए जानते हैं कि क्या है संयोग श्रृंगार। जहां पर नायक और नायिका के बीच संयोग यानी प्रेम की मधुरता या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। यानी प्रकृति के बीच में जब हम जाते हैं तो हमारा मन उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। हम अपनी सुंदरता को प्रकृति की सुंदरता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से जब प्रेमी और प्रेम का आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर के अनेकों भाव जागृत होने लगते हैं, अनेकों उत्कंठाएं जागृत होने लगती है और न बोलते हुए भी वो मानव सब कुछ बयां कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आंखों ही आंखों में इशारा सब कुछ बयां कर देते हैं। श्रृंगार रस को विवश रस का विरोधी माना जाता है। उदाहरण के लिए बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए, सोह करें भो हनी रसे दैन कहे नट जाए। आश्रय यानी गोपियां, विषय यानी कृष्ण, स्थायी भाव रति है और संयोग श्रृंगार रस है। कृष्ण गोपियों के सामने हाथ फैलाना और वंशी के लिए गिड़गिड़ाना यानी चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष आदि इन सभी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि गोपियां उनको बार बार उनका स्वांग करने की चेष्टाएं कर रही हैं, उनको लुभाने के लिए अनेकों सारे प्रयास कर रही हैं। कभी स्वांग कर रही हैं, कभी कृष्ण की तरह वस्त्र पहन रही हैं, कभी कमरबंदी पहन रही है, कभी उसी की तरह नाटक कर रहे हैं और सर पर मोर पंख धारण कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे ओर आकर्षित हो सके। श्रृंगार रस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। तरनी तनुजा तमाल तरवर बहुचाए, जके कूल सो जल परेशन हित मन मुस्काए। इसमें अनुप्रास अलंकार भी होता है। यानी अनुप्रास अलंकार की बात करें तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार कहता है, और यमक अलंकार की बात करें तो जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, यहां पर अनुप्रास अलंकार भी होगा, क्योंकि तावरण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। हर गोपी कह रही है कि मेरे गिरधर वही है जिनके सिर पर जो है वो मोर मुकुट धारण किया हुआ है, और मेरे पति भी वही है, क्योंकि कृष्ण के प्रति सभी गोपियां जो आकर्षित होती थी उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करती थी। अब बात करें वियोग श्रृंगार की। जहां पर नायक नायिका का समागम न हो पाए, समागम का मतलब होता है उनका मिलन न हो पाए, प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहां वियोग श्रृंगार कहते हैं। क्योंकि प्रेम चरम सीमा पर तभी होता है जब प्रेमिका से दूर होते हैं। वो प्रेमिका कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन या घर स्थान भी हो सकता है। कभी देखा होगा जब घर से बाहर व्यक्ति पहली बार जाता है तो वह एक दिन भी सही प्रकार से उसको नींद नहीं आ पाती, क्योंकि उसके मन में घर के प्रत्येक दृश्य का अवलोकन होता रहता है। उसे बार बार याद आती है कि मेरा घर कैसा है, मेरे माँ कैसी होगी, मेरा भाई कैसा होगा, मैंने यहां खेलना था, वहां खेलना था। ये ही वियोग श्रृंगार है कि वो वियोग श्रृंगार का जो प्रेम है वो आपको चैन से बैठने नहीं देता है, आपके मन में अनेकों सारी उत्कंठाएं पैदा करता है, आपका स्थिरता, आपकी शांति जो है वो भंग कर देता है। उदाहरण है, निशिदिन वर्षत नयन हमारा सदा रहित वसरित हम पे जबते श्याम सिदारे। गोपियां कह रही है कृष्ण के जाने के बाद, क्योंकि जब तक कृष्ण वहां थे यानी संयोग श्रृंगार था, तब तक कृष्ण से वो परेशान थे, क्योंकि कृष्ण उनको बार बार परेशान करते रहते थे, उनका माखन खाया करते थे, उन गोपियों को बार बार उनकी माताओं से मार खिलाया करते थे, अनेकों सी सारी चीजें उनसे डांटा करते थे। जिस तरीके से एक मां अपने पुत्र को बार बार डांटती रहती है, हर बात पे उसे
डांट फटकारती रहती है। लेकिन जब पुत्र जो है वो घर से बाहर जाता है तब उसका चैन सुख सब उसी बेटे के साथ चला जाता है और रात दिन जो है उसी के चिंता में वो मग्न होने रहती है। उसी तरीके से जब कृष्ण जो है वहां से चले जाते हैं, गोकुल से चले जाते हैं, तब उनका प्रेम अधिक बरसने लगता है। कह रहे कि जब से कृष्ण चले गए, यहां से सिधार गए, तब से हमारा सावन भी जो है वो ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित हो चुका है। ये सावन की वर्षा भी जो है हमारे मन को शीतलता प्रदान नहीं कर पा रही है। इस वशीकरण की बात करें तो आश्रय है गोपियां, विषय है कृष्ण, रस है वियोग श्रृंगार और स्थायी भाव है रति। अब दूसरे रस की बात करें कि वीर रस। नाम सुनते ही मन में वीरता उत्पन्न होती है। जहां किसी घटना को देखकर के मन में उत्साह का भाव पैदा होता है, वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रशस्त सदा मानो मुझे। मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि मुझे सुकुमार मत मानो, मुझे कमजोर मत समझो, मुझे बच्चा मत समझो, कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि मैं यमराज से भी आपको बचा सकता हूं। इतनी शक्ति है मेरे अंदर। वीर रस उत्पन्न हो रहा है। जब कभी भी देखा होगा 15 अगस्त से 26 जनवरी को कहीं भी हम देशभक्ति का गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर भी लौह पुरुष जागृत होता है। हमारे अंदर भी कुछ देर के लिए वह भाव जागृत हो पाता है कि मैं भी अगर सीमा पर होता तो दुश्मनों को जो है वो छक्के छुड़ा देता। वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। ये छोटे भाई को अगर दूसरा कोई मार देता है या बड़े भाई को कोई मार देता है, एक थप्पड़ी मार देता है, तो हमारे अंदर 20 रस की उत्पत्ति हो पाती है। पहचान क्या है? मन में उमंग का भाव, बाहों पर बार बार उठना, चेहरे पर उत्साह की लालिमा होना, यानी क्रोध जो है वो तमतमा जाना, आक्रोश उसके अंदर जागृत होना। अब बात करें तीसरे रस यानी करुण रस की। यह भी सबसे प्रिय रस माना जाता है। संपूर्ण रामायण जो है इसी रस में निहित की गई है। जहां किसी घटना को देखकर के मन में शोक का भाव पैदा हो जाता है, करुण रस कहते हैं। उदाहरण है, मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहां, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक और देख हम सबको यहां। मैथिली शरण गुप्त की भी यही पंक्तियां हैं। कहने का मतलब एक पिता को जो है वो गर्व होता है खुद पर और खुद के बेटे पर, जब वो आर्मी में रहता है और जब उसको शहादत हो पाती है, शहीद हो जाता है, लेकिन मन में उत्कंठा भी उत्पन्न होती है। एक तो क्या है कि उसकी वीरता के लिए उसके अंदर बार बार सम्मान जागृत होता है, उसको सलामी देता है, लेकिन दूसरा उसके जाने का दुख भी होता है। बार बार शोक मनाता है कि पुत्र अब नहीं है। अब वो वीरता तो है, वो भाव तो जागृत है, लेकिन वह सामने नहीं है। पहचान क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु होना, उसके परिवार वालों को के द्वारा उसकी लाश पर रोना, शोकपूर्ण वातावरण का होना। आचार्य भवभूति ने उत्तर मानचामृत को करुण रसों का राजा माना है। तो इसलिए क्या है, ये करुण रस है। अब बात करें हास्य रस की। जब किसी घटना को देखने या सुनने के बाद मानव के मन में हंसी मजाक पैदा होती है। आजकल इस हास्य रस का अत्यधिक प्रयोग होता है, क्योंकि और रसों की प्रधानता समाप्त हो चुकी है। करुण रस जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। हम रास्ते में कहीं जाते हैं, अचानक से किसी का ईश्वर की कृपा से एक्सीडेंट हो जाता है, करुण रस विद्यमान होता है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए बार बार उसका मोबाइल से वीडियो लेने लगता है अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, जबकि वो करुण रस का प्रतीक था। उसके प्रति शोक जागृत करना था,
लेकिन शोक जागृत हो ही नहीं पाता क्योंकि उत्कंठाएं समाप्त हो चुकी है, हमारे अंदर के भाव जो है वो समाप्त हो चुके हैं। बिंद की वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीव्र तरी तुलसी सुन के यह कथा मुनि तो सुधारे, तुलसीदास जी ने कहा। बात करें पहचान की, मन में हंसी का भाव, चेहरे पर खिलखिलाहट का भाव आदि। आचार्य भरत मुनि ने हास्य रस के भी 8 भेद बताए हैं। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित, आत्मस्थ और परस्थ। कहने का मतलब रस की अनुभूति इस प्रकार से है। हिंदी भाषा को समझना आसान नहीं है। वो मातृभाषा है, वो तुरंत हमारे अंदर, राष्ट्रभाषा है, तुरंत हमारे समझ में आ जाती है, हमारे अंदर जो हो भावों को जागृत कर लेती है, लेकिन उसको समझना आसान नहीं। अनेकों सारे तपस्वी ने, हमारे साहित्यकारों ने इसको गहनता प्रदान की है। बात करें भयानक रस की, जहां किसी घटना को देकर के मन में भय या भाव पैदा हो जाता है, भयानक रस से कहते हैं रूवा चहुंदिशी रत डरत सुन के नर नारी। कहने का मतलब है रात के समय हम चल रहे हैं, खंडर वीरान जगह कहीं आ जाती है, हमारी पीठ भी डरने लगती है, हमें खुद ही एहसास होने लगता है कि जैसे मानो मैं अकेला नहीं चल रहा हूं, मेरे साथ जो है कुछ ऐसी शक्तियां भी चल रही है जो मुझे डराने के लिए उत्पन्न हो रहा, जागृत हो रहा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा होती है। फांसी की सजा उसको हो जाती है तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि इसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिकल करें, ये जाते जाते भी कुछ देश को दे जाए, समाज को कुछ दे। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसको अंधेरे कमरे में ले जा करके उसके आंखों पर पट्टी बांध करके और वहां दरवाजा बंद कर देते। उसको ऐसा आभास हो जाता है कि जैसे मानो पुलिसकर्मी जो है वो यहां से बाहर चले गए, अब कमरे में मैं अकेला हूं। और एक पुलिसकर्मी जो है चुपके से जाकर के उसके हाथ में जो है वो सुई से छेद देता है और वो सोचता है कि शायद ही कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर वो बाहर जाकर के, चुपके से बाहर जाकर के, और फिर दरवाजा खोलते हैं और जोर से चिल्लाकर बोलते हैं अरे यहां तो कोबरा है, अरे यहां तो कोबरा सांप है, जबकि कोबरा सांप नहीं है, अरे यहां तो कोबरा है। तुरंत उस कैदी के अंदर, उस कोबरे के अंदर जितना जहर होता है वो जहर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसके डर ने उसके अंदर ऐसा जहर उत्पन्न कर दिया कि वो ना होते हुए भी, सांप के न काटने पर भी उसका जहर उसके अंदर उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसके अंदर पिक्चर ही ऐसी बनी थी कि मुझे किसी ने डंक मारा, शायद वो कोबरा ही था। तो यही है भयानक रस, खुद से जागृत हो पाना। अब बात करें रोद रस की, जहां किसी घटना को देखकर के मन में क्रोध आ जाए, वहां रोद रस का संचरण होता है। जो भातो हूं अवश्य पाऊं, कंदुक ये ब्रह्मांड आहो। चेहरा तमतमा जाना, होंठ चबाना, आंखें लाल हो जाना, क्रोध आना, उसका चेहरा ही बदल जाना, पूरी आकृति बदल जाना। विवत्स रस की बात करें, जहां किसी घटना को देखकर के मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, विवत्स रस कहते हैं। रवि के दारुण आतप से तो झुलसी धरती के घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बज रही थी लाशें। कहने का मतलब देखा होगा जब केदारनाथ में आपदाएं आई थी, भीषण आपदा आने के बाद वहां के दृश्य को जब देखा गया तो कई महीने तक व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसकी लाशें भी जो है वो ऐसी सड़ चुकी है कि उसको देखने मात्र से जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है उसको, आत्मा को देख करके। तो यही जहां किसी घटना को देख करके मन घृणित हो जाता है, अपने ही जीवन पर घृणित होने लगता है, अद्भुत रस हो गया, विवत रस हो गया।
अब बात करें अद्भुत रस की, जहां किसी घटना को देख करके मन में विस्मय का भाव पैदा होता है, अद्भुत रस कहा जाता है। अचंबा देख करके, माना क्लास में कोई दो छात्र है और वो कभी पढ़ाई में अव्वल नहीं रहा, हमेशा नंबर कम आते थे, लेकिन जब वार्षिक परीक्षा आई तो उसके सबसे ज्यादा नंबर आ गए। आश्चर्य हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया? तो ये क्या है? अचानक से आश्चर्य भाव जागृत होना, अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और लास्ट में आता है शांत रस, जहां किसी घटना को देकर के मन निर्वेद या वैराग्य उत्पन्न होता है, उसे रस कहा जाता है। और शांत रस की प्रधानता साधु संतों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो उनके अंदर भाव जागृत हो पाता है। तापुर बसत भरत बिन राजा, चंकनी किनी चंपत बागा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये 9 रसों का विश्लेषण हमने आज किया। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और आगे भी समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आपके अंदर हिंदी भाषा के प्रति प्रेम जागृत हो पाए और अपनी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी आप संकल्पित हों और प्रयासरत हों। यही हमारी इच्छा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।